हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में टॉपिक में डिस्कस करेंगे 2019 और 20 के ऑल इम्पोर्टेंट बुक्स। और ये जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, ये 10 अगस्त तक का अपडेट दे रहा हूँ। 10 अगस्त 2020, ये आपको 10 अगस्त 2020 तक का अपडेट दिया गया है। और इसमें सभी जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स है और आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको लेकर आया हूँ। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए पूरे ध्यान से वीडियो देखना। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ये बुक्स किसी न किसी आपको परीक्षा में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुस्तक #MeToo पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पास सोचने के लिए 5 सेकंड का वक्त है। बताइए कौन है, क्या है इस पुस्तक के लेखक? तो #MeToo इस पुस्तक के लेखक है करण पुरी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, द योगिनी पोएम लव एंड लाइफ इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अदीशा दास। अदीशा दास के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी द योगिनी पोएम लव एंड लाइफ। दोस्तों, जितनी भी मैं आपको ये बुक्स करा रहा हूँ, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था? तो इस पुस्तक को लिखा गया था वी पट्टामी राम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, महावीर द सोल्डर हु नेवर डाइड ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक लिखी गई थी AK श्री कुमार और रूपा श्री कुमार। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, दोनों। महावीर द सोल्डर हु नेवर डाइड इस पुस्तक को दोनों ने मिलकर लिखा था, AK श्री कुमार और रूपा श्री कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था? तो इस पुस्तक को लिखा था तेंजिंग गए तिटथोंग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा भी करेक्ट है। ये जो तेंजिंग गए तिटथोंग है, ये दलाई लामा के साथ 40 वर्ष तक रहे थे और इन्हीं के जीवन पर आधारित पुस्तक है ये, हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज ब्लीड्स इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इट इज ब्लीड्स इस पुस्तक को लिखा गया है स्टीफन किंग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमारे जो RBI के पूर्व गवर्नर जनरल थे उर्जित पटेल, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, लॉकडाउन लेशन इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शोभा डे। शोभा डे ने ही ये पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लॉकडाउन लेशन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सूरज कदे मर्दा नहीं ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक लिखी गई थी सेठ बलदेव सिंह के द्वारा। अच्छा, ये स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के जीवन पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये जो पुस्तक है सूरज कदे मर्दा नहीं, ये उधम सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, द एंड गेम इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है हुसैन जेदी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई? ये जो पुस्तक थी द पेंडेमिक सेंचुरी, ये लिखी गई थी मार्क होनिक्स बॉम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ल्ड ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक लिखी गई थी हमारे प्रेजेंट टाइम के विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्विस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक लिखी गई थी विरल आचार्य के द्वारा।
तो इस क्वेश्चन हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, वी आर डिस्प्ले ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक लिखी गई थी मलाला यूसुफजई के द्वारा। ये मलाला यूसुफजई कहाँ की है? ये पाकिस्तान की रहने वाली है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस पुस्तक को लिखा गया था नलिन मेहता और बोरिया मजूमदार, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था? तो पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी पुस्तक लिखी गई थी एस गुरुमूर्ति के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, मास्टरमाइंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मास्टरमाइंड ये पुस्तक लिखी गई थी विश्वनाथ आनंद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विश्वनाथ आनंद ये कौन है? ये शतरंज के खिलाड़ी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये किसके खिलाड़ी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी पुस्तक भी आ सकती है आपके एग्जाम में, मास्टरमाइंड पुस्तक किसने लिखी? तो आप बताओगे विश्वनाथ आनंद। और ये शतरंज के खिलाड़ी है और तमिलनाडु के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो एग्जाम वॉरियर्स ये पुस्तक लिखी गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो हमारे प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, टर्बुलेंस एंड ट्रम्प्स द मोदी ईयर ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक लिखी थी राहुल अग्रवाल और भारती प्रधान, इन दोनों ने मिलकर। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, अर्ली इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्ली इंडियन इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि टोनी जोसेफ। टोनी जोसेफ ने ये पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्ली इंडियंस। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, गुड इकोनॉमिक फॉर हार्ड टाइम इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दो पुस्तक लिखी गई है, गुड इकोनॉमिक फॉर हार्ड टाइम, ये लिखी गई है पुस्तक अभिजीत बनर्जी और एस्टर डुप्लो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी दोनों। देखो ये जो थे ना अभिजीत बनर्जी, एस्टर डुप्लो इनकी पत्नी है, अभिजीत बनर्जी की पत्नी है एस्टर डुप्लो, और इन दोनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, द गार्जियंस ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक द गार्जियंस ये लिखी गई थी जॉन ग्रिशम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, 150 ईयर्स फॉर सेलिब्रेटिंग द महात्मा गांधी इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है फ़कीर हसन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रिजिटल नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्रिजिटल नेशन पुस्तक लिखी थी एन चंद्रशेखर और रूपा पुरुषोत्तम। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी दोनों। इन दोनों ने मिलकर पुस्तक लिखी ब्रिजिटल नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बीइंग गांधी ये पुस्तक लिखी गई थी पारो आनंद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है रवीश कुमार को। रवीश कुमार के द्वारा पुस्तक लिखी है द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन। और रवीश कुमार को ये 2019 में रमन मैगसेसे पुरस्कार और गौरी लंकेश अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोनों अवार्ड आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 है, श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार इस पुस्तक को किसने लिखा था? तो इस पुस्तक को लिखा गया था सत्यार्थ नायक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी मैं आपको बुक करा रहा हूँ ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट से, और आप इन सब को क्वेश्चन को याद कर लेना।
जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इनमें से आपको कम से कम 2 या 3 किताबें ज़रूर मिलेगी आपकी किसी न किसी परीक्षा में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया तब तक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 है, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था? तो इस पुस्तक को लिखा था उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। जी हाँ, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, इनके द्वारा लिखी गई थी पुस्तक लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन जाता है यहाँ से, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो इस पुस्तक का विमोचन किया था अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ ओडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था? तो इस पुस्तक को लिखा था हरिवंश और रविदत्त। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कारगिल द अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द वार। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था? तो इस पुस्तक को लिखा था रचना बिष्ट रावत ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा भी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कारगिल दिवस कब मनाया था? देखो, कारगिल दिवस मनाया था 26 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, बिकमिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बिकमिंग पुस्तक को लिखा गया था मिशेल ओबामा के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, द मोमेंट ऑफ लिफ्ट। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था? तो इस पुस्तक को लिखा गया था मेलिंडा गेट्स के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, मेलिंडा गेट्स। द मोमेंट ऑफ लिफ्ट पुस्तक किसने लिखी थी? मेलिंडा गेट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, मोदी अगेन वाई मोदी इज़ राइट फॉर इंडिया। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था? इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो इस पुस्तक को लिखा गया था आभास मालदीहार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, अनडाउटेड द सेविंग आइडिया ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है पी चिदम्बरम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है। तो चेंजिंग इंडिया इस पुस्तक को लिखा था मनमोहन सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था? तो इस पुस्तक को लिखा था शशि थरूर ने। इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। एक पुस्तक और है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये तो पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर है, इसको लिखा शशि थरूर ने। एक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसको किसने लिखा है? संजय बारू ने। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, योगा एंड माइंडफुलनेस। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है मानसी गुलाटी ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, नोट्स ऑफ ए ड्रीम। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो पुस्तक है नोट्स ऑफ ए ड्रीम, इस पुस्तक को लिखा गया है कृष्णा त्रिलोक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, हिट रिफ्रेश। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपकी परीक्षा के लिए। हिट रिफ्रेश पुस्तक लिखी गई थी सत्या नडेला के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, हिट रिफ्रेश। ये सत्या नडेला के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ग्रीन लाइट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ग्रीन लाइट पुस्तक ये लिखी गई है मैथ्यू मैकोनागी के द्वारा। क्या नाम है इनका? मैथ्यू मैकोनागी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। इनका नाम आपको याद रखना है, थोड़ा अजीब सा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है, क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, एक पुस्तक है जिसका नाम है विशेष कोड टू विन। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है निरुपमा यादव के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन कोवर्ट ऑपरेशन। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है
रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन कोवर्ट ऑपरेशन, इस पुस्तक को लिखा गया है यतीश यादव के द्वारा। तो इस क्वेश्चन को हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है, स्वच्छ भारत क्रांति, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो स्वच्छ भारत क्रांति है ये पुस्तक लिखी गई है परमेश्वर अय्यर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन अभी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है, अमेजिंग अयोध्या, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है नीना राय के द्वारा और इसमें अयोध्या के बारे में बताया गया है। इन्होंने अपनी पुस्तक में अमेजिंग अयोध्या पुस्तक में इसको लिखा है नीना राय ने। आपको इस क्वेश्चन का, इसमें राइटर का नाम याद रखना है और इस किताब का आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है योगेंद्र यादव के द्वारा। तो इस क्वेश्चन को हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बराबर बेल आइकन आएगा उसको आप प्रेस कर लेना, जिससे मेरे सारे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। मैं अपनी इस वीडियो पर मैथ के एक्सेप्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो आप उन वीडियो को जरूर देख लेना, हो सकता है वो क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।